हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान यूपी इलाहाबाद से त्वचा एवं गंजापन रोग विशेषज्ञ। आपका मैं हम कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके हर एक सवाल के जवाब हम ईमानदारी से दें। यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी व्यक्तिगत हमसे आके मिलते हैं, कोशिश करते हैं ईमानदारी से और सच्चाई से आपका काम करें और ईमानदारी से आपका सवाल के जवाब। तो दोस्तों, यूट्यूब पे खास तौर से हम देखते हैं या जो भी लोग कमेंट करते हैं उसमें एक कमेंट बहुत ज्यादा आता है, बाल आने के बाद झड़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल बाल झड़ जाते हैं, इस चीज को हम पूरी एक्सेप्ट करते हैं, पूरी ईमानदारी से हम अपनी गलती मानते हैं और बाल झड़ता है, ये कंफर्म बात है। लेकिन दोस्तों, या आपने अगर मेरा ट्रीटमेंट किया है तो आपको भी कई साथी मिल जाते होंगे, अरे यार डॉक्टर खान का मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था, भाई मैंने भी किया था, लेकिन यार बाल आए थे फिर झड़ गए। ठीक है, या आए दिन आपको लोग मिलते रहेंगे, या अगर मतलब आए दिन आपको मैसेज मिलता रहेगा, हमने भी डॉक्टर खान का ट्रीटमेंट किया था, बाल आया था झड़ गया, ये चीज़ें आपको मिलती होगी। तो दोस्तों, जब कोई मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आता है तो मैं उससे साफ साफ बताता हूँ कि भाई देखिए, ये जो हमारा एरिया है, ये जो है, इसमें 3 तरह का पैटर्न होता है। ये क्राउन एरिया होता है, ये मिड एरिया होता है, ये बाल ये टेम्पल एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, टेम्पल एरिया जो बाल होता है, ये वाला देखिए, ये बाल नहीं आते हैं, ये बाल बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर आ भी जाएंगे तो बाद में फिर जाएंगे, ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, ये बाल नहीं आते, आएंगे फिर जाएंगे। ठीक है, मेरा कोशिश है कि मैं ईमानदारी से काम करूँ, तो ये बाल नहीं आता, आएगा फिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं खुद अपना बाल ना उगा देता। देखिए, आप मेरे भी बाल खाली है। ठीक है, तो दोस्तों, टेम्पल एरिया जो बाल है, किसी का टेम्पल एरिया कम होता है, किसी के टेम्पल एरिया ज्यादा होता है, लेकिन ये मान के चलिए टेम्पल एरिया के बाल नहीं आता है, आएंगे फिर जड़ जाएंगे। ये मिड एरिया है, ये बाल पूरा आता है, और ये क्राउन एरिया होता है, ये बाल आएंगे लेकिन पतले आएंगे। ये बाल कुछ लोग कहते हैं और सब हम तो इसी के लिए आए थे, ठीक है, यही तो बाल मोटा कराने आए थे। तो आप ये मान के चलिए, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्राउन एरिया, ये बाल आएंगे लेकिन पतले आएंगे। कभी भी आप इस बाल को आप कंपेयर करेंगे इस बाल से और इस बाल से, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो बेहतर है कि ये सच्चाई आप एक्सेप्ट कर लिए, ये बाल आएंगे जो पतले आएंगे। ये बाद में हम कुछ क्रीम दे देते हैं, किसी को पहले देते हैं, किसी को बाद में देते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन किस टाइप की है, कैसी ज़रूरत है। तो बाद में हम कुछ क्रीम देते हैं, क्रीम के माध्यम से पतले बाल को मोटा हम कोशिश करते हैं, काफ़ी हद तक ग्रोथ हो जाती है, पतले से मोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप उम्मीद लगा के बैठे ये पतला है, ये मोटा है, ऐसा होता है वैसा होता, नहीं होगा, वो पतले का पतले ही रहेगा। हाँ, और ग्रोथ हो जाएगी, बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन कंपेयर आप नहीं कर सकते, कंपेयर में आपको पतला ही लगेगा इसके उसके मुकाबले। ठीक है, तो दोस्तों, ये पतला बाल आता है, ये मिड एरिया ये पूरा घना आता है, और ये टेम्पल एरिया ये बाल नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने ईमानदारी सच्चाई बताई है कि ये टेम्पल एरिया यहाँ बाल नहीं आता है, अगर आ भी जाएगा तो बाद में फिर झड़ जाएगा। ये आपकी क्लैरिटी आप समझ लीजिए। कुछ लोग झूठ मूठ खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था नहीं आएगा, लेकिन देखिए आ गया। भाई आ गया तो मैंने पहले कहा था आ तो जाएगा, लेकिन बाद में टिकेगा नहीं, झड़ता है तो उनको तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आप उसकी उम्मीद ही मत लगाइए, क्योंकि आएगा फिर झड़ जाएगा, फिर आपको तकलीफ होगी, और आपको तकलीफ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपका पैसा लग रहा है, आपकी मेहनत लग रही है, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, और जब तीनों चीज टूटती है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम चाहते हैं आप ट्रीटमेंट करें तो दिल से दुआ निकले मेरे लिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है, तो दोस्तों, ये कंफर्म मांग चलिए, ये बाल नहीं आता। ठीक है, हम इसके अलावा भी कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं। हाँ, झड़ जाते हैं, बिल्कुल सच्चाई है। क्यों झड़ जाते हैं? तो दोस्तों, झड़ने के पीछे कई रीजन होते हैं। ठीक है, पहला रीजन ये आता है कि जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करते थे, पहले आज से 1 साल में पहले ट्रीटमेंट शुरू करते थे, तो अपनी दवाओं में हम दवा के साथ साथ एक रोलर देते थे, ये डर्मा रोलर था, इसको हम देते थे। ठीक है, तो दोस्तों, पेशेंट जो होता है ना, वो दवा तो ले लेता है, लेकिन ये रोलर पहले लोग लेते नहीं थे। वो क्या सोचते थे, यार ऑनलाइन तो 200 रुपये मिल रहा है, डॉक्टर साहब 1000 रुपये जबरदस्ती ले रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंट क्या सोचता था, यार अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, वो काम चल जाएगा, हम क्यों 200 रुपये की चीज़ 1000 रुपये खर्चा करें। तो आपकी बिल्कुल बात जेन्युइन है, आप 200 की चीज़ 1000 रुपये में क्यों खर्चा करें, जेन्युइन चीज़ है। तो दोस्तों, क्वालिटी का अंतर होता है। कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में रोलर को नहीं लेते थे और अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से मंगा लेते। तो दोस्तों, ये जो रोलर होता है, इसमें कई सारे कंपनी का आता है, और ये चाइनीज में भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हमें भी जानकारी है कितने का मिल रहा है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जितनी भी चीज़ें देखेंगे, उसकी दोस्तों ये जो डिटेल होती है, मेन आपको रोलर में ये डिटेल ही होती है जो मेन काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जितनी भी रोलर आते हैं, सब मैक्सिमम चाइनीज आते हैं। वक्ती तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ डॉक्टर साहब बाल आ रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको लगेगा बाल आएगा, 3 महीने बाद दोस्तों ये चाइनीज रोलर होता है, उसकी मेन निडल जो होती है वो डेड हो जाती है। जब डेड हो जाती है तो काम करना बंद कर देता है, बाल उगना बंद हो जाता है, और जो बाल आए तो वो भी झड़ गया। अब आप पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब हम इतने दिन दवा किए थे, बाल आए थे फिर झड़ गया, बाल आया था भाई झड़ गया। कुछ पैसा बचाने चाहिए, क्यों उसने अपने केस पहले ही गोल रखा है। ठीक है, अगर वो रोल 200 का रोलर 1000 रुपये, मतलब 800 बचाने के चक्कर में जो है उसने 3-4 हज़ार की दवा लिया, वो उसको नहीं खरीदा है। रोलर में 200-300 बचाने के चक्कर में उसने पहले केस गोल रखा है। तो रोलर का दोस्तों अपना एक इस
स्किन होती है, किसकी स्किन को कितने पावर पे लगना है। हर इंसान की स्किन अलग होती है, मेल है, फीमेल है, एज नहीं है, ब्लड ग्रुप कितना है, स्किन किस टाइप की है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें रोलर का बहुत ज्यादा काम होता है। किसको कितनी पावर पे लगना है, किसको 0.5 लगना है, किसको 1 mm, किसको 1.5 mm, किसको 2 mm, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें देखना होता है। बाल उगाना कोई हलवा नहीं ना, मतलब खाया कोई भी उगा सकता है। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारा वर्क होता है जिसपे फोकस काम करना होता है, तब जाके आपका ये बाल बचा रहेगा। तो दोस्तों पहला चीज हमने बताया टेम्परेरी बाल नहीं आता, उसकी उम्मीद बिल्कुल न लगाएं। दूसरी चीज ये मैं पहले करता था, अभी मैंने एक काम यही कर दिया है कि आपका पैसा खराब ना होने पाए, तो अब मैं ये रोलर जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया। हमारी जो अपनी दवा की मार्जिन थी मैंने उसमें घटा के ये रोलर मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, ठीक है, ताकि आप तक जो चीज पहुंचे, जेन्युइन चीज पहुंचे, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट से डुप्लीकेट सामान ना खरीदना पड़े, जेन्युइन रोलर जाए तो आपका काम हो जाएगा। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले किया है। तो रोलर हम देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं। जो दवा है उसी का पैसा आपका लगता है, रोलर का पैसा आपका नहीं लगता। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तीसरी चीजें दोस्तों बाल झाड़ने के पीछे सबसे पीछे रीजन ये होता है कि तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, जब मैं पेशेंट की काउंसलिंग करता हूँ तो मैं उस काउंसलिंग बताता हूँ कि देखिए भाई 4 से 5 महीने जितने बार आना होगा सब आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट 7 to 8 मंथ चलेगी, ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों ईमानदारी की बात ये है कि पेशेंट 4-5 महीने दवा कराता है, 8 महीने कराता ही नहीं ना। वो सोचता है 4 से 5 महीना हमने खा ली दवा, बाल तो आ गया, डॉक्टर साहब ठेंगे पे जाए, हाँ बाल तो आ ही गया है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब तो दोस्तों ठेंगे पे वो खुद ही चला जाता है, ठीक है। हम ऐसे अल्प शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं अगर आपको ठेस लगी हो, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं कि उस पेशेंट सोचता है कि यार हमें बाल तो आ गया, डॉक्टर छोड़ो क्या मतलब है, हमारा बाल तो आ ही गया है। तो दोस्तों फिर वो दिक्कतें होती है, फिर जो आया वो भी चढ़ जाएगा। तो जब भी कोर्स करिए पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। आप मेरा कोर्स करिए, किसी भी डॉक्टर को कोई भी ट्रीटमेंट करिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन जिस भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करिए पूरा कंफर्म ट्रीटमेंट करिए, पूरा कोर्स करिए, उसके बाद डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही गाइडलाइन पे चलिए। डॉक्टर की जो भी ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप टॉप हो जाएंगे। डॉक्टर से बेहतर आप नहीं है, ठीक है, डॉक्टर आपके बारे में बेहतर जानता है। तो आप चाहे मेरा ट्रीटमेंट करिए, किसी भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट करिए, जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है उसी को फॉलो करिए, अपना दिमाग मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारा दिमाग लगा के तब यहाँ तक पहुंचाए। तो आप दिमाग लगाएंगे तो आप में डॉक्टर में अंतर क्या रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जो डॉक्टर बताए उसको फॉलो करिएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 4-5 महीने में मैंने उससे कहा कि 4 से 5 महीने में जितना बार आना वो सब आ जाएगा, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट 8 महीने चलेगा। तो 4-5 महीने दवा करते हैं, 8 महीने कोई ट्रीटमेंट को नहीं करते। तो ये चीजें आती हैं। कुछ लोग 8 महीने दवा कर भी लेते हैं, बाद में लॉकिंग नहीं कराते। अरे भैया जब तुमने 8 महीने दवा कर लिया तो लॉकिंग कराने में क्या दिक्कत आ रही है, लॉकिंग करा ली फिर दिक्कत आती है। तो कुछ लोग लॉकिंग नहीं कराते, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग लॉकिंग भी करा लेते हैं। तो आगे जो मैंने यूट्यूब बता रखा है कैसे अपने बाल को मेंटेन रखना है, उसको फॉलो नहीं कर पाते। आपको बता रखा है ना, आपको मैंने उसको मैंने बता रखा है कैसे अपने बाल को मेंटेन रखना है, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ बता रखा है, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्डिंग करके दे दिया। आप उसको देखिए फॉलो करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज है, आप इसको फॉलो करिएगा तो आपको बहुत काम की चीज आएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा हौसला अफजाई करिए, आप उसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब। थैंक यू।